हेलो डियर, स्वागत है आप सभी का जीएसवाई पंकज यूट्यूब चैनल पे। डियर स्टूडेंट्स, यूपी पीसीएस, झारखंड पीसीएस, सभी स्टेट्स हिंदी भाषी पीसीएस एग्जाम के लिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स 2023 एंड 24 का। ठीक है ना। तो 2023 का ही करंट अफेयर्स जो है पूछा जाएगा, और अभी मार्च में जिसका भी एग्जाम होने वाला है लोक सेवा आयोग का यानी कि पीसीएस का, उन सभी के लिए जो है 6 मंथ, लास्ट 6 मंथ एंड आपका जो है दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक का करंट अफेयर्स अत्यंत उपयोगी है। तो चलिए हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स यहाँ पे स्टार्ट कर रहे थे। ऑलरेडी 2 क्लासें हो चुकी हैं घटना चक्र पब्लिकेशन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। ठीक है। तो फर्स्ट ही हेडिंग है अपना G20 शिखर सम्मेलन 2023। ठीक है ना। तो आप लोग समझते चलिए। 20 ट्रॉय का अभी 2022 का वाली इंडोनेशिया में हुआ था G20 समिट। उसके बाद 2023 का नई दिल्ली भारत में हुआ, और 2024 का जो मेजबान है वो है ब्राज़ील, रियो डी जेनेरियो में होगा, ब्राज़ील में। ठीक है ना। भारत की अध्यक्षता अवधि थी 1 दिसंबर 2022 से लेके 30 नवंबर 2023 तक। मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार से हैं। संस्करण जो था ये 18वां संस्करण था G20 का, जिसकी मेजबानी भारत ने की है। आयोजन अवधि थी 9 से 10 सितंबर 2023। उसके बाद मेजबान देश भारत, और आयोजन स्थल इसका था भारत मंडपम इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर, प्रगति मैदान, नई दिल्ली। ठीक है ना। ये इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसमें, जैसे कि मुख्य विषय क्या था, इसका थीम क्या थी, तो सबको पता है, काफ़ी टाइम से चर्चा में भी रहा है ये सब्जेक्ट। तो वसुदेव कुटुंबकम यानी कि वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर इसकी जो है थीम थी। ठीक है। G20 में नया शामिल सदस्य जो है अफ्रीका यूनियन है। ठीक है ना। अफ्रीकन यूनियन यानी AU 21वां सदस्य बना है इसका। और G20 2024 की मेजबान देश जो है वो ब्राज़ील है। ठीक है ना। अब G20 शिखर सम्मेलन के प्रमुख परिणाम, जैसे कि G20 नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र और अफ्रीकी संघ यानी कि G20 का स्थायी सदस्य बना है। अब G20 लीडर्स घोषणा पत्र में जो है लैंगिक डिजिटल विभाजन को पाटना, इस एक घोषणा थी इसकी। सेकंड पे लैंगिक समावेशी जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाना, और G20 वुमेन्स मिनिस्ट्रियल्स का समर्थन करना। वर्ष 2050 तक जो है शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य इसमें जो है निर्धारित किया गया था। ठीक है। अब क्लीन एनर्जी एंड टेक्नोलॉजीज हेतु जो है प्रतिवर्ष 4 ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता हमें जो है पड़ेगी इसमें। अब यहाँ पे अफ्रीकन यूनियन जो शामिल हुआ है G20 में, तो 21वां मेंबर बना है, यानी कि यूरोपीय संघ के बाद G20 में शामिल दूसरा क्षेत्रीय गुट जो है वो अफ्रीकन यूनियन है। ठीक है। वर्ष 1999 के बाद दूसरा जो है समूह का पहली बार विस्तार हुआ है, दूसरे है ना। और अफ्रीका संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 55 है। अब अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष अजाली असोमानी जी हैं, जो कि कोमोरोस संघ के राष्ट्रपति भी हैं। कोमोरोस संघ के राष्ट्रपति हैं, और इनका जो फुल नेम है अजाली असोमानी इनका जो फुल नेम है। ठीक है। इंपॉर्टेंट है इसका नाम। अब यहाँ पे वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, शुभारंभ 9 दिसंबर 2023 को हुआ था। भागीदारी 19 देश और 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इसमें हिस्सा लिया। उद्देश्य क्या था? जैव ईंधन के विकास में तेजी। ठीक है ना। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा IMEC, शुभारंभ 9 सितंबर 2023 को। समझौता ज्ञापन में शामिल देश थे भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, UAE। ठीक है ना। फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ, इतने देश इसमें समझौते ज्ञापन पे शामिल थे। IMEC का निर्माण 2 अलग अलग गलियारों से मिलकर होगा, जो निम्न है। फर्स्ट है पूर्वी गलियारा, यह गलियारा भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ेगा। ठीक है। उसके बाद है उत्तरी गलियारा, यह गलियारा जो है अरब की खाड़ी को यूरोप से जोड़ेगा। इस प्रकार यहाँ पे 2 गलियारे डिसाइड किए गए थे। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनेगा वो आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। ये क्लास आपकी जो है PCS प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उसके अलावा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अत्यंत उपयोगी है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है
स्थापना यानी कि G20 समूह की स्थापना वर्ष 1999 में हुई थी, सबको पता होना चाहिए ये। और उसके बाद यहाँ पे जो है सदस्य देश इसके अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूके तथा अमेरिका हैं। विशेष क्या है इसमें, तो G20 देश वैश्विक जीडीपी के लगभग 85%, वैश्विक व्यापार के 75% से अधिक तथा लगभग 2/3 वैश्विक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये इम्पोर्टेंट इसके बारे में कुछ जानकारी थी। अब जो सेकंड स्टेटमेंट है वो है अपना बिहार में जो जाति आधारित जनगणना हुई है उसके बारे में देख लेते हैं। इसका प्रकाशन 2 अक्टूबर 2023 को किया गया था। वर्ष 1931 के बाद भारत में जातियों पर आधारित पहला सर्वेक्षण था ये, ठीक है ना। राज्य विधानसभा में सर्वदलीय सहमति 9 दलों से जाति गणना कराने का निर्णय लिया था। कोटिवार संक्षिप्त विवरणी इस प्रकार है, जैसे कि क्रमांक नंबर 1 पे कोटिवार पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग में जो है जनसंख्या इतनी थी और परसेंट हम देखेंगे 27 पॉइंट कुछ परसेंट था इसका, ठीक है ना, डिजिट में। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 36%, अनुसूचित जाति का 19, अनुसूचित जनजाति 1.6824, अनारक्षित 15, ठीक है ना, कुल 100। अब इसमें जो है हिंदू आबादी 82% है और मुस्लिम आबादी 17.7% है। और ऐसा अदर में अदर जो है कास्टेस आती हैं, धर्म आते हैं, ठीक है ना। समूह वार जातियों के आंकड़े कुछ इस प्रकार से थे। ये जो आंकड़े हैं ये बीपीएससी 70वीं के लिए अत्यंत उपयोगी हैं भाई। तो अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में यादव समूह जो है 14.26% है और कुशवाहा समूह जो है 4.21, कुर्मी जो है 2.87 और बनिया जो है 2.31% है, ठीक है ना। उसके बाद अनुसूचित जाति की बात करें एससी की, तो एससी में दुशाद्य, धारी और धरही जो है 5.31, चमार, मोची, रविदास, चर्मकार 5.25 और मुसहर 3.08 और पासी 0.98 और मेहतर जो है जिनको भंगी भी बोला जाता है 0.19% है, ठीक है ना। वाल्मीकि समुदाय से आते हैं ये लोग। और सामान्य जनरल की बात करें जिसमें कि ब्राह्मण वगैरह पंडित वगैरह लोग जिनको बोलते हैं वो आते हैं, तो इसमें ब्राह्मण जो हैं ये 3.65% हैं टोटल। और इसमें राजपूत जो हैं जो 3.4245% हैं, भूमिहार जो है 2.86 और कास्त जो है 0.60% इसमें जाते हैं। अब धर्म के आधार पे बात करें तो हिंदू आबादी 81.99% है, जिसमें जैन 0.0096, सिख जो है 0.0113, ईसाई 0.0576 और इस्लाम 17.7% लोग मानते हैं। अब यहाँ पे हमने टोटल इसकी गणना की है। अब बिहार राज्य में 75% आरक्षण का बिल भी अभी हाल ही में आया हुआ था, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। राज्यपाल की स्वीकृति इसको मिली थी 18 नवंबर 2023 को। और अधिनियम की बात करें तो बिहार में पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण दिया जाएगा। अनुसूचित जाति, जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए संशोधन अधिनियम 2023 है, ठीक है। संशोधन बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए अधिनियम 1991 के तहत बिहार अधिनियम 03/1992 में, ठीक है। सीधी भर्ती के लिए आरक्षण क्या है, तो खुली गुणागुण कोटि में जो है 35% आरक्षण है और आरक्षित कोटि में जो है 65% आरक्षण है। आरक्षित कोटे की 65% सीटों रिक्तियों में से विभिन्न कोटियों को आरक्षण कुछ इस प्रकार है, जैसे कि एससी की बात करें तो 20% और एसटी में 0.02%, अन्य पिछड़ा वर्ग में 25% और पिछड़ा वर्ग में 18%, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आरक्षण की आड़ में जो है वोट बैंक की राजनीति की जा रही है सरकार की तरफ से, ठीक है। मिलने वाला कुछ नहीं है क्योंकि पेपर जो है लीक हो जाते हैं। अब नेक्स्ट है खुली गुण कोटि में 10% आरक्षण जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो कि जनरल से आते हैं उनके लिए है, ठीक है। अब इसी को लेके भी मुद्दा भी बना हुआ है। क्रिकेट विश्व कप 2023 के हेडलाइंस के बारे में जान लेते हैं। विजेता तो आपको पता ही होगा, ऑस्ट्रेलिया विजेता है और सेकंड विजेता जो है वो है उप विजेता भारत, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है इसकी बात कर लेते हैं। कप्तान जो थे ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस थे और इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा जी थे। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने भारत को जो है 6 विकेट से हराया था इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने लगातार कितनी बार ये कप जीता है, तो लगातार जो है ऑस्ट्रेलिया ने 6ठी बार ये जो कप है अपने नाम किया है, ठीक है। तो जानते हैं
छठी बार ऑस्ट्रेलिया ने ये वर्ल्ड कप अपने नाम किया है, क्रिकेट वर्ल्ड कप। पिछले वर्षों में 1987, 99, 2003, 2007 और 2015 में ऑस्ट्रेलिया विजेता रही थी। भारत अब तक सिर्फ 2 बार विश्व कप विजेता रहा है, 1983 और 2011 में। ठीक है, अब नोबेल पुरस्कार 2023 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इससे जो है RO के पेपर में क्वेश्चन बना था, जिसमें कि पूछा गया था शांति के नोबेल के बारे में, स्टेटमेंट दिया गया था। तो आप लोग इसको जो अच्छे से रीड कीजिए, काफ़ी कन्फ्यूजन उसमें हुई थी स्टूडेंट्स को, और गलत भी किया था। ठीक है ना, अधिकतर लोगों ने इस क्वेश्चन को जो है गलत किया था यहाँ पे। तो आइए नोबेल पुरस्कार 2023 को हम विस्तृत तरीके से एक अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे पढ़ाई करते हैं इसकी। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो नोबेल पुरस्कार 2023 के बारे में, शांति का नोबेल सबसे पहले, यही शांति का नोबेल जो है इसी के बारे में पूछा गया था, और स्टेटमेंट दिया गया था कि इन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता के लिए कदम उठाया था, कुछ ऐसे स्टेटमेंट था उसमें। जानते हैं शांति का नोबेल। ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ तथा मानवाधिकारों की स्वतंत्रता हेतु जो है इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, न कि प्रेस की स्वतंत्रता के लिए। ठीक है ना, उसमें स्टेटमेंट दे रखा था RO के पेपर में कि ईरानी में जो है इनको नरगिस मोहम्मदी को हाल ही में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है, और कथन सेकंड कार्ड था, इन्होंने जो है प्रेस की स्वतंत्रता के लिए इनको जो है ये मतलब नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है ना, तो इसमें साफ साफ है, इन्होंने जो है मानवाधिकारों की स्वतंत्रता हेतु इन्होंने जो आंदोलन किए थे, उनके लिए इनको जो है नोबेल शांति पुरस्कार यहाँ पे दिया गया है। बाकी स्टेटमेंट और देख लेंगे अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इनके बारे में मिलती है हमें। तो साहित्य का नोबेल जो है ये उनके जॉन ओलाफ फॉस्से को मिला है। जॉन ओलाफ फॉस्से को शांति का नोबेल मिला है। इन्होंने क्या किया था, आइए देखते हैं, इनकी भी चर्चा कर लेते हैं थोड़ी बहुत। तो उनके नवोन्मेषी नाटकों और गद्य के लिए जो अनसेंसेबल्स को आवाज़ देते हैं, इसके लिए जो है इनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, साहित्य के नोबेल पुरस्कार से। ठीक है ना, जॉन ओलाफ फॉस्से को। अब सेकंड थर्ड पे आता है अर्थशास्त्र का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लाउडिया गोल्डन को मिला है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। किस लिए मिला है? महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को उन्नत या विकसित करने के लिए जो है ये पुरस्कार जो है इनको दिया गया था क्लाउडिया गोल्डन को जो है पुरस्कार दिया गया था। ठीक है ना, एक बार मैं इनको फिर से रिपीट करता हूँ। नोबेल पुरस्कार 2023 को शांति का नोबेल नरगिस मोहम्मदी को मिला है। किस लिए? तो ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ तथा मानवाधिकारों की स्वतंत्रता हेतु इनको ये पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद साहित्य का पुरस्कार जॉन ओलाफ फॉस्से को मिला है, उनके नवोन्मेषी नाटकों और गद्य के लिए अनसेंसिबल को आवाज़ देने के लिए। और थर्ड पे है जो है अर्थशास्त्र का, ये क्लाउडिया गोल्डन को मिला है, महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को उन्नत या विकसित करने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। आइए देखते हैं भौतिकी का पुरस्कार। ये भौतिकी का अत्यंत उपयोगी पुरस्कार है, क्योंकि इसमें जो है संयुक्त रूप से 3 लोगों को दिया गया है भौतिकी का। ठीक है ना, फर्स्ट पे आते हैं पियरे अंगोस्टनी, सेकंड पे आते हैं फेरेंस क्रोसे, और थर्ड पे आते हैं एनी एलू हुइलियर। तो इनको दिया गया है PFA के नाम से इनको याद कर सकते हो आप, PFA के नाम से। ठीक है ना, कैपिटल P और F और A। ठीक है ना, पहला जो अंग्रेजी कैपिटल लेटर के नाम से इनको याद कर सकते हो। PFA को ये दिया गया है, किसको? भौतिकी का नोबेल। PFA मतलब पियरे अंगोस्टनी, फेरिस क्रॉस, एनी एलू हीलियर। किस लिए दिया गया है? तो उन प्रायोगिक तरीकों के लिए जिसमें पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के लिए एटो सेकेंड्स पल्स उत्पन्न किए जाते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए इनको जो है ये पुरस्कार यहाँ पे दिया गया है, और बाकी आप लोग चेक कर लीजिए। ठीक है ना, तो चलिए नेक्स्ट पुरस्कार देखते हैं हम। यह है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2 लोगों को मिला है, कैटालिन कॉरिको और ड्रू विशमैन, यानी कि कैटालिन कैरिको, ड्रू विशमैन को।
किस लिए दिया गया है? न्यूक्लियोसाइड आधार संशोधनों से संबंधित उनकी खोजों के लिए, जिसने कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीकों के विकास को सक्षम बनाया है, इसलिए इनको जो है ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे अब रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार, ये भी 3 लोगों को दिया गया है, जिसमें कि मोंगी जी बॉबेडी, लुइस ई ब्रूस, अलेक्सी एक्कीमोव, ठीक है ना। तो इन सभी को दिया गया है। अब इसमें क्या है कि क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए दिया गया है। क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार इन 3 लोगों को दिया गया है, ठीक है ना। अब आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, RO में हुआ तो हुआ, लेकिन इस अब PCS में नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है 19वीं एशियाई खेल से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे सवाल बनते हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है RO में भी पूछे गए थे, और साथ ही साथ APU के एग्जाम में भी पूछे गए थे। चलिए देखते हैं क्या कहना है इसका। तो चलिए 19वें एशियाई खेल, नए शामिल खेल क्या थे इसमें? ई स्पोर्ट्स एंड ब्रेक डांसिंग, इसमें नए सम्मिलित खेल थे। आइए देखते हैं क्या था इसमें। तो इसमें जो था, सबसे पहले एशियाई खेल में भारत का प्रदर्शन। समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक जो थे PR श्रीजेश, गोलकीपर पुरुष हॉकी टीम के, ठीक है ना, ये गोलकीपर थे पुरुष हॉकी टीम के PR श्रीजेश, ये जो थे समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक रहे थे। अब भारतीय दल की संख्या कितनी थी? 655 थी एशियाई खेलों में भारतीय दल की संख्या। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक हरमनप्रीत सिंह और कप्तान थी ये पुरुष हॉकी टीम के, और लवलीना, ठीक है ना। हरमनप्रीत सिंह थे और लवलीना ये जो थे भारतीय दल में उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे, हरमनप्रीत सिंह और लवलीना, ठीक है ना। अब भारत का स्थान क्या था? चौथा। भारत जो है 4th नंबर पे रहा है पदक तालिका में। भारत द्वारा विजित कुल पदक 107 हैं, जिसमें कि 28 स्वर्ण पदक, 38 रजत पदक और 41 कांस्य पदक है। भारत ने पहला स्वर्ण पदक जीता पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में, ठीक है। अब यहाँ पे जो है चीन ने जो है फर्स्ट नंबर हासिल किया है। चीन ने टोटल 383 पदक जीते हैं, 201 स्वर्ण थे जिसमें, और जापान सेकंड है, जापान ने 188 पदक जीते हैं। कोरिया गणराज्य ने 190 पदक जीते हैं, और भारत ने 28 पदक यहाँ पे हासिल किए हैं टोटल स्वर्ण पदक, और 160 टोटल पदक हासिल किए हैं। इस प्रकार भारत चौथे पायदान पर रहा है। अब भारत ने पहला स्वर्ण पदक जीता पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ है, आयोजन तिथि क्या थी? 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 के बीच। मेजबान शहर हांगझू चीन। शुभंकर क्या था? कॉन्ग, लियान और चैन, यानी कि जियोंग की यादें, जियोंग नॉन की यादें, ये जो इसका शुभंकर था। आदर्श वाक्य मोटो था इसका हार्ट्स टू हार्ट्स एंड फ्यूचर। आधिकारिक गीत था इसका विद यू एंड मी। मसाल का नाम क्या था? इंटरनल फ्लेम। उद्घाटन स्थल क्या था इसका? तो हांगझू स्पोर्ट्स पार्क स्टेडियम। उद्घाटनकर्ता चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। भागीदार 45 देशों एवं क्षेत्रों के लगभग 1200 एथलीट इसमें जो है पार्टिसिपेट किया था। आयोजन 40 खेल, 61 अनुशासन और 481 स्पर्धाएं हुई थी इसमें। भारतीय स्वर्ण पदक विजेताओं की लिस्ट इस प्रकार है। निशानेबाजी में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम में दिव्यांश सिंह पवार, रुद्रांश बाला साहिब पाटिल और ऐश्वर्य तोमर वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है इनका, ठीक है ना। और क्रिकेट में महिला टूर्नामेंट भारत, और क्रिकेट पुरुष टूर्नामेंट जो है पुरुष होगा यहाँ पे, पुरुष टूर्नामेंट में भारत। और घुड़सवारी में टीम रेड रेस में अनुष अग्रवाल, हृदय छेदा, दिव्य कीर्ति सिंह और सुदीप्त हैजेला ने जो है यहाँ पे पदक जीते थे। निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में ईसा सिंह और रिज्म सांगवान और मनु भाकर ने जो है पदक जीते हैं। उसके बाद निशानेबाजी में ही महिलाओं की 50 मीटर राइफल्स पोजीशंस में स्विफ्ट कौर सामरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इन्होंने, स्विफ्ट कौर सामरा ने। निशानेबाजी में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम में अर्जुन चीमा
सरबजोत सिंह और शिव नरवाल, इन्होंने जो पदक जीते हैं। निशानेबाजी में पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्रो पोजीशंस में ऐश्वर्य तोमर, स्वप्निल कुशाले और अखिल स्योरण विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 9 नंबर पे निशानेबाजी में ही महिलाओं की 10 मीटर एयर जो है पिस्टल टीम में पलक गुलिया एशियाई रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। अब 10 नंबर पे लॉल टेनिस में मिश्रित युगल में रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोंसले ने जो पदक जीता है। हम यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट देखेंगे अब, जिसमें कि हरिंदर पाल संधू, इन्होंने जो है स्क्वैश में पुरुष टीम में पदक जीता है। उसके बाद यहाँ पे जो है पारुल चौधरी इम्पोर्टेंट है, आरओ के पेपर में पूछा गया था मैचिंग करने के लिए। एथलेटिक्स है ये, यानी कि दौड़ में, और महिलाओं की 5000 मीटर की दौड़ में, महिलाओं की 5000 मीटर की दौड़ में पारुल चौधरी ने जो है स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है एथलेटिक्स में। एथलेटिक्स में महिलाओं की जेवलिन थ्रो में जो है भाला फेंक में अन्नू रानी 66.92 मीटर इन्होंने भाला फेंका अन्नू रानी ने। ये भी जो है आरओ के पेपर में पूछा गया था क्वेश्चन, और गलत भी हुआ था। ठीक है ना, काफ़ी स्टूडेंट्स का। एथलेटिक्स में पुरुषों की जेवलिन थ्रो में जो नीरज चोपड़ा ने 88.88 मीटर में स्वर्ण पदक जीता। उसके बाद ज्योति सुरेखा, बैनम ओजस, प्रवीण देवताले, ये जो है तीरंदाजी में इन्होंने पदक जीता है। अब यहाँ पे हम और देखते हैं, जैसे कि अदिति स्वामी, परनीत कौर और ज्योति सुरेखा, इन्होंने जो है तीरंदाजी में महिलाओं की टीम कंपाउंड में पदक जीता है। और उसके बाद अभिषेक वर्मा, प्रथमेश जावकर, ओजस, प्रवीण देवताले, इन्होंने जो है तीरंदाजी में जीता है। अब यहाँ पे ज्योति सुरेखा वैनम ने जो है तीरंदाजी में जीता है। और नेक्स्ट सात्विक साईं, चिराग रेड्डी एंड रैंकी रेड्डी, इन्होंने जो है बैडमिंटन में पुरुष युगल में पदक जीता था। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, और ये हमारा लास्ट स्टेटमेंट होगा आज की करंट अफेयर्स में। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023, आइए देखते हैं क्या कहना है इसका। संकेत एवं अधिभार, शिक्षा, स्कूली शिक्षा के वर्ष और स्कूल उपस्थिति 1/3, 1/6, 1/6, ठीक है ना। स्वास्थ्य के 1/3 में 1/6 पोषण, 1/12 में बाल किशोर और मृत्यु दर, 1/12 में प्रसव और पूर्व देखभाल स्वास्थ्य क्षेत्र में। और रहन सहन स्तर में जो है 1/21 पे जो है खाने पकाने का ईंधन, 1/21 स्वच्छता, 1/21 पेयजल, 1/21 आवास, 1/21 विद्युत, 1/21 संपत्ति, 1/21 बैंक खाता। भारत हैंड काउंट अनुपात, बिहार गरीबी परसेंट है 33.76, झारखंड 28.81, मेघालय 27.79, उत्तर प्रदेश 22.93 चौथे नंबर पे आता है। और 5वें पे मध्य प्रदेश है 20.63 में। गरीबी की व्यापकता में गिरावट 2015-16 में जो थी वो 32.59 थी ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में 8.6% थी। वहीं 2019 से 21 में 19.28 हो गई ग्रामीण क्षेत्र में, और 5.27 हो गई 27 शहरी क्षेत्र में। निर्धनता की तीव्रता 2019-21 में 44.39% हो गई। गरीबी हेडकाउंट अनुपात में गिरावट 2019 से 21 में 14.96 हो गई 24.85 से। निर्धनता की तीव्रता जो बहुआयामी गरीबी में रहने वाले लोगों के बीच औसत अभाव को मापती है में सुधार हुआ है। भारत 2030 की निर्धारित समय सीमा से काफ़ी पहले लक्ष्य 1.2 को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। स्कूली शिक्षा, स्वच्छता, पोषण, रसोई गैस, वित्तीय समावेशी और बिजली तक पहुंच में सुधार ने बहुआयामी गरीबी सूचकांक मूल्य को कम करने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो हम कल स्टेटमेंट करेंगे वो होगा आदित्य L1 मिशन से। ठीक है ना। तो आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।